त्यागी बाबा जुम्बे उसी को प्रणाम परमात्मा। बहुउद्देश्य परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल मॉल मंडल सदस्य शाखा सिहोरा यहाँ पर इस परिसर की सेवक के माध्यम से शाखा सिहोरा में सेवक सम्मेलन सामूहिक हवन कराएंगे और सेवक सम्मेलन कराने गया गाँव में से आई सम्मेलन का पूजन करने में आया। स्वागत समारोह की मनोरंजन के लिए नृत्य दिखाने में आए और एक भगवत कार्य की चर्चा करने के लिए आए। जैसे वैसे बोलो तो 7 तत्व 3 शब्द 5 नहीं आए। एक अगर एक ऐसा बैठक करते हैं और सेवक के ऊपर आए हुए अनुभव एक विचारों से ऐसा बैठक में आती है। यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी जैसे में एक सभी सचिव आत्माओं को बाबा का नमस्कार। नमस्कार बाबा। नमस्कार। मानव को जगाने के लिए सब जाने बहुत से अवसर रहते हैं और सब जाने के माध्यम यहाँ पर सभी सेवक इकट्ठा हुए। यहाँ पर सेवक सम्मेलन में जाए अतिथि लोगों का मार्गदर्शन सुने और जीवन में हम भी उस प्रकार से चलकर वो मार्गदर्शन आत्मसात करें। यहाँ पर जितने भी मानव धर्म के सेवक ऐसा कोई कुटुंब केवल दुखों से बन के इस मार्ग में ला रहा हूँ, ऐसा कोई कुटुंब है जो पूरे देशन में रहकर इस मार्ग में आ। सभी मानव धर्म के सेवक किसी न किसी दुखों से इस मार्ग में आए, बुरे व्यसन से इस मार्ग में आए और इस मार्ग में आकर दैविक शक्ति के माध्यम से हर मानव ने अपना जीवन जिस प्रकार से बना है उसका वही रंग, क्योंकि मैं जिस दिन इस बात में आया उस दिन मेरा कोई संदेश नहीं। शुरू में पता बाबा हनुमान जी के नाम से सिर्फ अगरबत्ती जला सकते क्या सुने नहीं सिर्फ अगरबत्ती। उस समय सेवक को क्या बोलते थे? एक बत्ती वाले। और जो कोई एक मार्ग में आता गांव के लोग उसके ऊपर अत्याचार करते थे। अत्याचार ऐसा करते थे अगर कोई एक मार्ग का सेवक बना तो उसको कुएं का पानी भरने के लिए मना करना, उसके घर पर मजदूर काम के लिए न जाना, ऐसा शुरू में होता। शुरू से सेवक बने उस समय गाँव में अगर सप्ताह होता है कुछ होता है अनेक वालों का तो वहाँ पर चंदा दे नहीं पाता। ऐसे मुसीबत पहले सही था। एक अगरबत्ती वाले बोलते बात कुछ डूबने वाले कहने में और अभी परमात्मा एक वाले कहने। परमात्मा एक, जबकि परमात्मा एक वाले अपन है और जो अपने जीवन में 4 तत्व 3 शब्द 5 है 5 दिन में क्या देने में आए
यहाँ पर एक सिंपल भाई जिस भाई ने मजदूरी करके अपना पसीना बहा के उसने अपने लिए या उसके पति ने मेहनत करके पसीना बहाकर उसके लिए या उसने खुद ने अपने लिए जो मंगलसूत्र बना है और वही मंगलसूत्र अगर कार्यक्रम में चोरी हो जाए तो अपने लिए लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। हम बोलते हैं चोरी करना मना है, झूठ बोलना मना है, शराब पीना मना है, जुआरी खेलना मना है, हम सब बोलते हैं। लेकिन अगर किसी के पास अगर वो मिली भी हो किसी को उसकी काली बोत अगर मिली भी होगी, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, उन्होंने सही में वो सच्चा अगर बाबा का सेवक है या सही में वो बाबा की सच्ची सेवकिन है तो उन्होंने विचार की वो वोट उसके स्वाधीन उसके हाथ में देना चाहिए ताकि मैं भी उस जिसको मिली है उसकी ग्वाही मैं भगवान से कर सकूं। बाबा उस भाई की ग्वाही भगवान से कर सके या उस सेवक की ग्वाही भगवान से कर सके। अपन बोलते हैं कि चोरी करना मना है तो चालू तो है, चालू चालू बेचारे ने मेहनत से की हूँ लेकिन वो भी चाहिए तो कैसे झूठा है, चोर है। अब तुम बोलोगे कि बाबा हम तो चोर बोलते, लेकिन जिन्होंने अगर ऐसी हरकत करते हैं वो चोर नहीं तो क्या है? और जिनमें ईमानदारी रहती है उसके पास वो रहता है तो मेरा भगवान वो रहता है भगवान है। जहाँ ईमान है वहाँ भगवान है और जहाँ ईमान है वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान नहीं। तुम लोगों का ये जो शरीर पंच तत्व से बना है, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर आज तुम्हारे आकार में सजीव आत्मा एक दैविक शक्ति और एक दैविक शक्ति रहकर आज यहाँ पर सभी जाने हम श्वास को ले किसके बलबूते पर उसके बलबूते पर अपन श्वास ले दे श्वास छोड़ दे, लेकिन इसका अंदर जाके अपन को पता नहीं। अगर अपन ने चोरी डकैत अगर किए तो सही में अपन मानव धर्म के सेवक मानव धर्म के सेवक कैसे हो? अगर किसी की चीज अपन को मिली है तो ये मेरे को मिली, ये बता ईमान। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन उस भाई ने घबराना नहीं जिसकी गई उसने तो भाई मुझे कैसे में बेचारी ने उसने ली वो तो थोड़ा सी ये होगी, लेकिन टेंशन इस बात का तो मत ले क्योंकि तेरे गले का जो मंगलसूत्र गया है और वो किसी को भी मिला है, चाहे वो कोई भी क्यों न रहे, उनको अगर वो मिला है तो वो क्या ज्यादा दिन पहन पाएगा या ज्यादा दिन उसके पास वो टिक पाएगा? चोरी का माल कभी नहीं देखा, ये ध्यान में रखना।
चोरी का माल कभी नहीं रहता, बेईमानी का माल कभी नहीं अपन को आगे लेके जाता, लेकिन ईमानदारी का जो अपने पास माल रहता है ना, वो अपन को बाला बाल कर देता है। लेकिन तुम चोरी कर और चोरी करने के लिए क्या करना, कैसे सेवक हो? एक सेवक दूसरे के ज्ञान था, उसके बगीचा था और एक अनेक वाले ने बोलो, एक सेवक ने बोलो, उस बगीचे का जाम छुड़ा है। उस बगीचे का क्या छुड़ा है? जाम। लेकिन जाम छुड़ाने के बाद उसके पेट में तकलीफ होने लगी, पेट दर्द देने लगा। पेट दर्द देने से वो सह नहीं पाता था। आगे उसको सच बताना ही पड़ा कि मैंने चोरी किया था। इसलिए बाबा बोलते हैं अगर किसी में ईमानदारी है तो ईमानदारी से मत लो। बाबा ठेकेदारी का काम करते थे। पहले बाबा तो सुनार की दुकान में थे। जब सुनार की दुकान में थे, वहां पर बाबा को हाथ दिखा। अब उस समय तो बाबा भी नहीं बन गए थे, लेकिन आपको भी पता हो इस बारे में कि बाबा ने सफाई करते समय, झाड़ू मारते समय बाबा को बहुत बड़ा हाथ दिखा। लेकिन वो हाथ बाबा ने उठाया और बाबा ने वो हार उठाकर शेख केसरी मल के हाथ में दिया। क्यों दिया? क्योंकि सामान जब सुनार के दुकान में जब अपन ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ वहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि अपने ऊपर ऑब्जेक्शन आए और जो अपन को दिखा है, मिला है, वो अपन को देना है। लेकिन सामान रखते समय जो श्याम था, वो श्याम ने अब जल्दबाजी में क्या किया, कैसे क्या किया इसका बाबा को पता नहीं। लेकिन जब सवेरे दुकान खोलने में आए, झाड़ू लगाने में आए, तो वो हार वहां पर दिखा। जैसे हार दिखा, बाबा ने शेख केसरी मल को बुलाया और केसरी मल को बुलाकर उनके स्वाधीन वो हाथ की कि जब भी आपने शायद सामान रखते समय ये हाथ भूल गया होगा रखने के लिए, तो ये हाथ रखेंगे। केसरी मल ने उसका जो का रिश्तेदार दुकान में बाबा को लगा कि किसी दिन केसरी मल ने, शेख केसरी मल ने उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया। क्यों बोले, क्या हुआ? क्यों बोले, तूने सामान रखते समय अच्छा सामान नहीं रखा? सामान रखते समय अच्छा सामान नहीं रखा, क्या बोले? नहीं तो बोले मैंने अच्छा ही रखा। बोले फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? उस समय उस श्याम को बहुत ही बाबा की गुस्सा आई, मतलब जुम्मन की गुस्सा आई। उस समय उस श्याम को बहुत ही गुस्सा आई जुम्मन की। इसने मेरी बेइज्जती करवाया करके, इसने मेरी बेइज्जती करवाया करके उसको बहुत ही गुस्सा आया। और बाबा को फिर लगा कि किसी दिन ये बदला ले सकता है। इसलिए बाबा ने क्या बोले, जुम्मन ने क्या बोले उस समय, शेख केसरी मल
आपकी जो ड्यूटी है वो अभी जुम्मन नहीं कर सकता। इस जुम्मन को क्षमा करना। क्यों? उन्होंने शाबाश के तो जुम्मन को दिया था। शाबाश बेटा बोले। क्या बोले उसने? शाबाश बेटा बोले। पेट से हाथ घुमाया, सर से हाथ घुमाया। बेटा बोले एक दिन बोले तो बोले ऐसा नाम रोशन करेगा, बोले कि अच्छा नाम रोशन करेगा। बोले ये उसके शब्द थे केसरी मल के से केसरी मल के। इसको गलत लगा श्याम को। जब श्याम को गलत लगा तो बोले मेरे को झूठा साबित करना था तेरे को, नहीं क्या बोले? जुम्मन का कहना तेरे को झूठा साबित करना नहीं था, बल्कि जो हाथ गिरा था वो शेख को देना था। इसलिए वो हाथ उठाकर शेख केसरी मल के हाथ में दी। उस समय जुम्मन ने बोले कि शेख आज से आपके यहाँ अपन काम नहीं कर सकते। क्यों बोले? क्यों? किसी दिन अगर मेरे ऊपर अगर किसी ने दाग लगा दिया तो या लांछन लगा दिया तो इसीलिए नहीं करो तो बेहतर छोड़ दे बाबा। उसके पहले जो बाबा चाय के दुकान में भी बाबा ने काम किया, घर का मारने का पुटाने का। बाद में शेख केसरीवाल, बाद में कपड़ों के जहाँ, और बाद में बाबा ने जब बाबा बने तो ठेकेदारी का काम बाबा ने किया। लेकिन जब ठेकेदारी का काम भी बाबा ने उठाने का प्रयास किया तो वहाँ बेईमानी क्या देखी बाबा को? बेईमान ईमानदारी तो दिखी, ईमानदारी दिखी नहीं। जो रहते हैं ना ठेकेदार लोग, वो क्या बोलते हैं? ऐसे से ऐसा कर लेना, फिर ऐसे से ऐसा होता है। आधा तेरा और आधा तेरा, ऐसा कर लेना। एक ताली की बचत है, मैंने ऐसी कौन सी खुशी की बात बोल दिया जो कि तुझे ताली बजाना चालू कर दिया? जब खुशी की बात बोल तो तब ताली बजाए कर। ध्यान देकर मार्गदर्शन। वहां पर भी बाबा को अन्य बेईमानी, उस समय भी बाबा ने बोले कि नहीं। उस समय बाबा ने बोले राउत साहब ये आपके ठेकेदारी का काम आप ही करो, आपको ही लाभ है। यहाँ पर बाबा ठेकेदारी का काम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बाबा को ये 50-50 चलते नहीं। बोला क्या बोले बाबा? बाबा को 50-50 चलता ही नहीं है। बाबा को चलता है तो ओनली ईमानदारी और ईमानदारी चलती है, क्योंकि मेरे भगवान ने बोले थे जहाँ ईमान है वहाँ मैं खड़ा हूँ, और जहाँ ईमान नहीं तो वहाँ मैं खड़ा। मैं यानी कौन? भगवान। जहाँ ईमान है वहाँ मैं खड़ा हूँ, और जहाँ ईमान नहीं वहाँ मैं खड़ा। और अगर ऐसे कार्य होते चाहिए, थोड़ी लड़ाई के कार्य होते चाहिए, तो इससे तो बाबा को सख्त नफरत। तुमको चीज पसंद आती है तो मंगकर देखो, मंगकर नहीं मिली तो छीनो मत, समाधान दो। लेकिन चोरी लड़ाई ये ऐसे काम मत क्योंकि अपनी मार्ग को ये शोभा नहीं देता है। नहीं देता। भगवान नारो नारी दो ही जात बने, भगवान ने दो ही जात बने, नारो नारी। यहाँ पर नर है नारी,
पशु है, पंछी है, जानवर है, सब अब यहाँ पर। लेकिन जानवर को कितनी अकल रहती है। जब बाबा का हयात में जवाहरनगर साहू गया, जवाहरनगर सावरी जब बाबा हयात का दौरा गया, उस समय वो पाटिल बोलने लगा अपने बैलों को, सुजा बुजा बोले मेरे बाबा है, मेरे बाबा को प्रणाम कर। सुजा बुजा मेरे बाबा है, मेरे बाबा को प्रणाम कर बोले। दोनों बैल बैठ गए और बाबा को प्रणाम करने लगे। उस समय बाबा कहने लगे धन्य है मेरा भगवान, क्या इनमें अकल है, क्या इनमें अकल है। बाबा को जब लापका जाना था, लापका की कहानी तो तुम लोगों ने सुनी होगी। जिस बच्चे को देवरानी जेठानी जो थी और उसके जेठानी या देवरानी ने उस बच्चे को नाले में दफनाया था। जयश्री और नाम क्या है? जयश्री एक का और एक का अहिल्या। वहां पर उसने घर में गड़बड़ हयात से बता दे बाबा, उनके घर में एक गड़बड़ थी। लेकिन जब मौदा बस स्टॉप पर बाबा को रेंगी बैल बंदी से लाने में ले जाने के लिए रेंगी आई, बाबा जैसे रेंगी के ऊपर पार रखने ही वाले थे तो बैल ऐसे एकदम भगने लगे। क्यों भगने लगे? भगवान को बैल संभाल नहीं रहते। जो बाबा को लेने को आया था उसको बैल संभाल नहीं रहते, लेकिन कैसे तो वहां पर बैठ गए और बैठकर वहां पर उनके स्थान पर चले गए। जब वहां पर गए तो बाबा के हाथ में लोटा दिए। बाबा के हाथ में पहले लोटा देते थे और बाबा अपने पाँव पाट पर रखकर अपने पाँव पर पानी डालते थे। पहले के जो सेवक होंगे उनको पकड़ाऊंगा। उस समय बाबा ने वो पानी अपने पाँव पर डालने के पहले वो पानी नीचे गिरा, बादली का पानी नीचे। और जब बाबा भीतर बैठने के लिए और बाबा वहां पर बैठे और जिसने ये जुर्म किया था, जानवर भैंसा बैल इनको मारना, नाम तो बड़ा अच्छा था लेकिन उसके कर्म बहुत झूठे थे। उसने जो इतना बड़ा पाप किया था वो पानी लेकर आई बाबा की, और जैसे ही वो पानी लेकर आई बाबा को पानी देना था वैसे उसके पांव जमीन को चिपक गए। ना वो इधर हो रही थी ना उधर हो रही थी, ना वो गिलास का पानी बाबा तक के आ रहा था। उस समय बाबा समझ गए और बाबा ने उसके तरफ देखा तो इधर भी नहीं हो रही उधर भी नहीं हो रही और एक गिलास भी नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा पाप किया था?
तब वो बताने लगी, बोले बहनी बोले जो जानवर पानी पीते हैं वहाँ पर मैंने सोडा डाली। सोडा मतलब समझते हो ना तुम लोग, पेट में डालते हो वो डाली। एक नहीं तो इसके लड़के को जब मैं घर आई बोले तो इसने बोले कैसे कि मेरे बच्चे को दूध पिला देना और झूले में डाल देना। तो मेरे को गुस्सा आया बोले, तो मैं घर जब आई बोले तो इसके लड़के को होगा क्या करके मैंने उस बच्चे को दूध तो पिला दी, लेकिन बोले नाले में बोले दफना दी। पहली गलती। बाद में जानवर को मारने की गलती, और इतना ही नहीं तो मैं बोले इसको भी मारने वाली थी। अच्छा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, बात धोने का काम किया तूने। उस समय बाबा ने बोले उसको, इस भाई को तू तलाक दे दे, इस भाई को तू तलाक दे दे, क्योंकि बाबा को इसके हाथ का ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए। जैसे उसने अपनी एक एक गलतियां बताना चालू कर दी, बाद में उसके पांव इधर उधर चलने लगे, नहीं तो एक जैसे ऐसे चिपकते थे, एक जैसे चिपकते थे। लेकिन जब वो वहां से सब गुना उसने बताने के बाद, गलतियां बताने के बाद बाबा ने बोले इसको क्यों रखा है, इसको तलाक दे दी। नहीं बाबा बोले तलाक तो मैं नहीं देती, लेकिन मैं इसको तलाक भी नहीं देता और अपनी पत्नी मेरी पत्नी है करके इसको रखता भी नहीं। बोले मेरी पत्नी है करके इसको रखता भी नहीं। बोले उस समय उसकी जो जेठानी देवरानी थी वो कहने लगी तेरी तो शकल ही मैं देख नहीं सकती। बोले और वो रोने लगी, इतनी रोने लगी कि बहुत ही रोने लगी। जब वो रोने लगी तो उस समय बाबा ने एक ही शब्द बोले कि उसको हकाल दे, रख मत। लेकिन वो उसकी जो जेठानी और उसका जो पति था, जिसने इतना सारा अपराध किया था, उसका पति था, उसने क्या बोला उसको क्या बोला, खुद का गू बोले तो खुद ही खाएगी बोले, और तू बोले घूमती रहेगी, पतली हो जाएगी, लेकिन तू मेरे लायक नहीं। और बाद में वो चली गई तो दर भटकती गई, लेकिन उस दैलिक पर वापस नहीं आई। कैसा भगवान है। सत्य परेशान होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। बैल को कैसी अकल आई, जैसे बाबा ने पाँव रखे तो बैल एकदम रेंगी जाने लगी, लेकिन उसने जब ऐसे पकड़ के रखा, बाबा बोले बैल को बोली। उस समय बाबा ने पूछे भी ये ऐसे क्यों कर रहे बैल, ऐसे क्यों कर रहे बैल, और उसने इसीलिए दौरा लिया था कि मेरे घर पर ऐसा क्यों और क्या हो रहा है बाबा का, इसलिए उसने दौरा लिया था। बाबा क्या हयात है, इसीलिए ऐसा घोर अपराध मत करो कि उन जानवर को मार। ऐसा को उस बच्चे, अच्छा हुआ कि दूसरे दिन कोई लैट्रिन के लिए गया नाले के पास, तो उसको वो बच्चा दिखा कि वहां पर उसने बता के आया कि तेरा बच्चा यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तब वो माँ इतनी रोने लगी कि बहुत ही रोने लगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, वो भूख नहीं रही थी। लेकिन जब बाबा का दौरा उसके यहाँ गया, तब वो जैसी लय कैसी अपनी बुद्धि है कर उस प्रकार से जब वो पाव पानी लेके वही आई, जिसने अपराध की थी पानी लेके वही आई। और
बाबा को पानी देने का उसने ये की तो उसके पाँव चिपक गए जमीन को। उस समय कहाँ पर धरती और कहाँ मिट्टी का ये दोनों पाँव ऐसे चिपक गए थे, लेकिन ना ऐसी हो रही थी और ना ऐसे, और हाथ कप रहे थे और ना भूल पा रहे थे। इसीलिए किसी की खुशियां देखकर इंसान में इतनी नफरत नहीं निर्माण होना चाहिए। जिसका शेर उसी को मिलता है। और बाद में पता चला था बाबा को, जब बाबा दौरे करते थे तो बाबा वो बाई तो इतना दिखती है, बाबा वो बाई तो इतना दिखती है, और खुद ही के लैट्रिन वो खुद खाते थे। ऐसी परिस्थिति उसके ऊपर आई, लेकिन ना उसके अपने उसको अपनाने वाले जो थे, ना अपनाने को तैयार थे, ना कोई उसको अपनाने के लिए तैयार था। इसीलिए जो ईमान है वो ईमान को बेचो मत, ईमान को बेचो मत। और ईमान जहाँ है ना, वहाँ पर दैवी शक्ति 24 घंटे तुम्हारे साथ है। कहीं पर भी तुम अगर अकेले जाओगे तो भगवान कहेंगे तू अकेला नहीं, तेरे साथ मैं हूँ ना। भगवान क्या कहेंगे? तेरे साथ मैं हूँ ना। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर बेईमानी चलती है तो ऐसे जगह पर रौनक ही नहीं, रौनक रहती क्या? नहीं, रौनक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ऐसे गलत काम, उसको यही लगा था कि इसका कुछ है ही नहीं, पटवारी तो हो चुके थे, मेरा तो सब हो जाएगा, मेरे को इसका लड़का गया यानी मेरा हो गया सब कुछ। उसके तरफ लड़के की इसके तरफ लड़का था, लेकिन देने में है कि उसके तरफ भी लड़का, लेकिन उसके तरफ जिसने ऐसी उसके तरफ लड़का, वो भी दूध पिलाने के लिए आने वाली थी घर, और उसने बोली इसका लड़का बड़ा था तो उसने बोली कि थोड़ा मेरे लड़के को दूध पिला देना और सुला देना। बड़े प्यार से बोलने लगी, ठीक है, लेकिन ठीक है का फायदा कैसे उठाए, कैसे उठाए? इसीलिए कभी कभी तो भरोसा करे तो किस पर करेगी बेचारी अपन। सच बताते हैं बाबा, गुस्से से नहीं बोल रहे बेटा, यहाँ पर तुम बैठते हो तो भरोसा करे तो किस पर करे, विश्वास करे तो किस पर करे। शब्दों को तो कोई मोल ही नहीं रखता। शब्द क्या होते हैं, शब्द की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। देते हैं क्या अपन शब्द की तरफ? नहीं देते। इसलिए आप शब्द की तरफ ध्यान देते कि शब्द क्या है। शब्द भगवान है और शब्द शैतान है। शब्द तोड़ के बोलिए, शब्द को ना हाथ ना पाओ, एक शब्द करे भला तो दूसरा करे हाँ। जो नसीब में लिखा रहता है, जो हमारे जीवन में लिखा रहता है, आखिर वही होता है। लेकिन घड़ाने वाला वो परमात्मा होता है। अपन को अधिकार नहीं दिया गया, अपन को अधिकार दे दिया है, लेकिन अपन मानो अपनी मन मर्जी चलाने का काम करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं।